दोस्तों हम फ्रंट बना रहे हैं इसका। हमने फर्स्ट पार्ट में बैक का कटिंग बताया था, अभी हम फ्रंट बता रहे हैं इसका। ठीक है, महोदय कोट का। तो देखिए ये तो ड्राइंग है ही है बैक का। तो अब हम क्या करेंगे दोस्तों, इसके आगे एक सीधा लाइन मारेंगे। अब लाइन कैसे कितना मारना है हम आपको बता रहे हैं। ठीक है दोस्तों, हमारा चेस्ट है दोस्तों 45 इंच। ठीक है, 45 इंच चेस्ट है। ठीक है, इसको 2 से भाग करेंगे, हो गया 22.5 इंच। ठीक है, 22.5 इंच हो गया दोस्तों। और 22.5 में अब हम क्या करेंगे कि प्लस 2.5 इंच करेंगे, 2.5 हो गया 25 इंच। ठीक है दोस्तों, हो गया 25 इंच। तो यही 25 इंच हमको यहाँ रखना है। अब 25 ये जो 25 आया दोस्तों, ये 25 जो है 25 में से ये जो बैक का है इसको माइनस कर देंगे। मतलब टोटल हमको बैक और फ्रंट को मिला के 25 रखना है। ठीक है, तो अब ये देखिए 25 है ये। ठीक है, 25 आ गया। अब ये कितना है देख लीजिए, ये टोटल दोस्तों 9.25 इंच। ठीक है, 9.25 इंच आ रहा है। ठीक है, 9.25 है। तो हम क्या करेंगे, 25 में से माइनस 9.25 कर देंगे, 9.25। ठीक है, कितना हो गया 15.75। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, यही 15.75 का एक लाइन मार देंगे सीधा इसी लाइन में दोस्तों। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिख देते हैं 15.75। समझ गए आप। ये देखो टोटल जो लाइन है इसको मैं जोड़ ले रहा हूँ, इसको जोड़ रहा हूँ। टोटल 25 इंच हो गया। ठीक है, 25 इंच यहाँ आ रहा है, 2 mm कम आ रहा है। ठीक है, मैं इसको 25 कर दे रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए ये टोटल 25 आ गया दोस्तों। ठीक है, मतलब ये आप समझ गए, ये जो बैक का लाइन है, बैक का ये चेस्ट लाइन है दोस्तों, चेस्ट लाइन है ये और ये दोनों मिला के हमको चेस्ट का आधा, ये समझ रहे जो लाइन में ऐसा दिखा रहा हूं आपको, ये दोनों मिला के चेस्ट का आधा प्लस 2.5 इंच रखना है। ठीक है, तो चेस्ट का आधा कितना हो गया दोस्तों, 45 इंच चेस्ट है, इसको भागे 2 करेंगे, आधा करेंगे, 22.5 होता है। अब इसमें दोस्तों हमको प्लस 2.5 इंच करना है, 2.5 इंच। ये हो गया 25 इंच। तो ये हमारा 25 इंच दोस्तों आ गया है। ये देखिए यहाँ पर 25 दिखा रहा है। ठीक है, तो ये समझ गए आप कि हमको इसको टोटल चेस्ट का आधा प्लस 2.5 इंच करना है, रखना है। ये लाइन मार लिया हमने, यहां तक खत्म हो गया। ये देखिए यहाँ पे एक पॉइंट रखेंगे दोस्तों। ये पॉइंट कैसा है दोस्तों कि ये जो हमारा शो कर रहा है दोस्तों, ये 10.5 शो कर रहा है, देख रहे हैं, ये 9.75 सॉरी, हाँ ये टोटल 9.75 शो कर रहा है अपना। देखिए ये जो मैं दिखा रहा हूं आपको दोस्तों, नीचे 9.75 है। तो इससे दोस्तों 1 इंच माइनस रखना है, 9.75 माइनस 1 इंच, तो 8.75 हो गया दोस्तों। हमको क्या करना है कि एक और लाइन मारना है यहां से। देखिए यहां से मापना है मुझे, तो 8.75, 8.75। आप समझ रहे, मैं यहां से मेजर करके यहां ला रहा हूं। तो ये यहां पे एक छोटा सा एक निशान लगा दे रहा हूं दोस्तों। ये निशान लगाना जरूरी है। ठीक है, ये निशान लगा दिया, मान लीजिए मैं इस तरीके का निशान लगा दिया। आप समझिए इसको क्या करना है। देखिए ये जो लाइन दिख रहा है, जो रेड कलर शो कर रहा है,
ये जितना भी मेजरमेंट है, जो भी मेजरमेंट है, आपको इससे 1 इंच कम यहाँ से यहाँ का मार्क करना है, यहाँ से यहाँ का। ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद दोस्तों हम क्या करेंगे, ये जो पार्ट है वापस इसका ही गुणा भाग करना है दोस्तों। ये जो दिख रहा है लाल कलर शो कर रहा है यहाँ पे, देख लिए बैक का। ठीक है, इसका दोस्तों तीसरा भाग, इसका तीसरा भाग प्लस आधा इंच पे एक यहाँ पॉइंट लेना है मुझे, बता रहा हूं आपको कैसे करना है। देखिए ये कितना है दोस्तों, ये है, एक बार फिर से दिखा दे रहा हूं, 9.75 पौने 10 इंच। ठीक है, तो ये हो गया 9.75, इसका तीसरा भाग, 3 भाग करना है। ये हो गया दोस्तों 3.25, इसमें प्लस आधा इंच करना है और प्लस 0.5। ठीक है, 3.75 हो गया। अब हमको इस लाइन से, यहाँ से 3.75, यहाँ से हमको मापना, एक लाइन मारना है यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, 3.75 रखना है। ठीक है, देखिए यहाँ से ले रहा हूं मैं 3.75, पौने 4 इंच करीब, 0.75। देखिए यहाँ पर आ गया जो पॉइंट दिख रहा है, इसको हम यहाँ पे, अच्छा ये कितना बड़ा लाइन मारेंगे दोस्तों कि देखिए हमारा दोस्तों, ये इसकी बात कर रहा हूं मैं, तो 9 पॉइंट, इसकी इतना लंबाई मारना, जितना ये बड़ा है यहाँ से लेके यहाँ तक, उतना ही बड़ा लाइन मारना है। ये 9.75। ठीक है, देखिए इतने बड़ा हो गया लाइन। ये देखिए यहाँ पे शो कर रहा है 9.75, ये भी शो कर रहा है दोस्तों, एक मिनट, 9.75 देखिए यहाँ पे शो कर रहा है। ठीक है, और ये भी शो कर रहा है 9.75 यहाँ पे। ठीक है, ये दोनों लाइन सेम मारना है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ तक सेम मारने के बाद दोस्तों फिर हम उसके बाद आगे करते हैं। अब इसको, इस लाइन को हम यहाँ से लेके ये इसमें मिला देंगे दोस्तों, यहाँ पे देख रहे हैं, इस लाइन को हम, ये जो हमारा शोल्डर, ये जो हमारा शोल्डर है, ये हाई पॉइंट शोल्डर आ गया दोस्तों ये, और यहाँ से उठा के एक लाइन यहाँ मिला देंगे इसमें, इस लाइन में दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे मिलाने के बाद दोस्तों हम क्या करेंगे, ये मिला दिए दोस्तों। उसके बाद देखिए ये जितना दिखा रहा है 6.84 दिखा रहा है, इसका मेजरमेंट, इसका 6.84 दिखा रहा है दोस्तों। तो ये 6.84 दिखा रहा है, और यहाँ पे एक बिंदु मार लगाएंगे, जो 6.84 है इससे 1/4 इंच माइनस करेंगे, इससे मतलब कहने का मतलब ये जो शोल्डर है बैक का, इससे इस शोल्डर का हम 0.5 इंच कम रखेंगे। ठीक है, तो वो हम यहाँ पे पॉइंट लगा ले रहे हैं दोस्तों। ये कितना 6.84 दिखा रहा है, 6.84 को हम करते हैं 6.84 माइनस 0.25, तो ये हो गया 659। ठीक है, 6.5 इंच एक सूत, तो 6.5 इंच एक सूत पे हम यहाँ पे 6.5 इंच 0.60, ठीक है 60 लगा लिया। ठीक है, ये जो डाट आ गया दोस्तों, कहने मतलब ये है कि ये जो दूरी है, इस दूरी से इसकी दूरी जो है 1/4 इंच कम होगी। तो यहाँ पे हमने एक डाट लगा लिया है, मतलब डॉट कर लिया है, मार्किंग कर लिया है। ठीक है, ये मार्किंग कर लिया दोस्तों। मार्किंग करने के बाद ये जो लाइन है, ठीक है, ये जो लाइन हमने उठाया है, ये करीब करीब दोस्तों कितना 1 इंच होना चाहिए। कितना है मैं माप लेता हूं, थोड़ा बड़ा कर देता हूं। ये 1 इंच लाइन मारना है अपन को। हाँ, ठीक है, ये 1 इंच का लाइन हो गया दोस्तों। ठीक है, ये लाइन आपको दोस्तों, ये लाइन आपको 1 इंच का मारना है। ठीक है, एक ये मारने के बाद दोस्तों हम क्या करेंगे, इस बिंदु को हम, इस पॉइंट को हम इसमें मिला देंगे इस तरीके से। ठीक है, हम इस तरीके से मिला दिए इसको। यहाँ पे आधा इंच का एक और डाट मारेंगे, मार्किंग करेंगे, यहाँ से यहाँ नीचे आधा इंच का। ठीक है, 0.5
5 ये हमने मार्किंग कर लिया। देखिए ये जो दिख रहा है आधा इंच नीचे मार्क लिया है। उसके बाद दोस्तों हम इसको घुमा बना देते हैं जो शोल्डर का है। ठीक है, शोल्डर का घुमा यहाँ से लेके यहाँ मिला देंगे। ये हो गया हमारा शोल्डर। ठीक है, इस शोल्डर को थोड़ा सा कर्व कर देना उसको। ठीक है, ये हमने कर्व कर दिया। ठीक है, उसके बाद दोस्तों ये जो लाइन मारा है हमने यहां से 2.5 इंच और एक मार्किंग करना है। ठीक है, ये देखिए यहां से 2.5 इंच 2.5 इंच सॉरी 2.5 इंच ये जो आ गया है। ठीक है, ये हमने डाट मार लिया दोस्तों। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, इसका आर्मोल को घुमा देंगे दोस्तों। अब क्या करेंगे, हम यहां से उठा रहे हैं, यहां पकड़ाएंगे, फिर यहां पकड़ाएंगे, घुमाते हैं हम यहां से लेके ये इसमें मिला देंगे दोस्तों। ठीक है, इस तरीके से इसको आप अच्छे से जरा सेट कर लीजिएगा। देखिए दोस्तों करीब 1/4 इंच फिर से करता हूँ दोस्तों। ये थोड़ा सा ये दोस्तों मार्जिन चाहिए, मार्जिन के लिए है ये यहाँ पे थोड़ा सा। ठीक है, तो ये हम फिर से मुड्ढा गहराई बना लेते हैं। यहाँ उठाया दोस्तों, ये पॉइंट पे रखा, फिर इस पॉइंट पे रखा, फिर यहाँ लाके मिला दिया। अब हम इसको अच्छे से सेट कर लेते हैं दोस्तों इस तरीके से। ठीक है, ये हमने इसका आर्मोल बना दिया, मुड्ढा गहराई। ठीक है दोस्तों, अब उसके बाद हम क्या करेंगे दोस्तों, इसके बाद दोस्तों हम यहाँ पे एक और लाइन मारेंगे नेक के लिए होगा। ये कितना बड़ा रहेगा दोस्तों, ये 3.5 इंच रहेगा, 3.5। ये 3.5 इंच का मारेंगे दोस्तों। 3.5 का इसलिए मार रहे हैं क्योंकि ये जो है अपना ये है 3.5 इंच है। इसी को दोस्तों हमको यहाँ लगाना है, मारना है। ये नेक के लिए दोस्तों। ठीक है, ये नेक के लिए दोस्तों ये जो हमारा आया है 3.5 इंच, ये जो रेड कलर का शो कर रहा है, इसी को यहाँ रखना है 3.5 इंच। देखिए रख दिया हमने। ठीक है, ये रख दिया दोस्तों। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो 3.5 शो कर रहा है इससे हम 1 इंच कम का यहाँ पे मार्किंग करेंगे, मार्क करेंगे। ठीक है, 3.5 में अगर 1 इंच कम करेंगे होता है दोस्तों 2.5 इंच, 2.5। ठीक है, ये हमने मार्क कर लिया यहाँ पे दोस्तों। मार्क करने के बाद हम यहाँ से एक लाइन यहाँ मार दे रहे हैं दोस्तों, इसमें मिला दे रहे हैं। ठीक है, ये हमने निशान लगा लिया। और उसके बाद हम एक बिंदु और लगाएंगे दोस्तों, जितना ये 3.5 है, मान लीजिए 3.5 है, तो ये सेम उतने रखेंगे दोस्तों। ठीक है, ये उतने रखेंगे। ये 3.5 है, तो यहाँ पर 3.5 का एक हम मार्क कर ले रहे हैं। यहाँ से 3.5 इंच का 3.5 का मार्क कर लिया और देखिए मार्क हो गया। अब यहाँ से हम एक लाइन मार देंगे, ये इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से हम लाइन मार लिया इसको। और उसके बाद अब ये लाइन दोस्तों करीब 2.5 इंच आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, और इस लाइन को सीधी रेखा में जैसे ये आ रहा है करीब 2.5 इंच। ठीक है, ये 2.5 इंच हमने बढ़ा लिया है दोस्तों इस तरीके से। देखिए ये 2.5 इंच बढ़ा दिया हमने, यहाँ शो कर रहा है। ठीक है, ये 2.5 इंच बनाने के बाद दोस्तों हम क्या करेंगे, इसको गले का घुमा बना दे रहे हैं, नेक का। ये यहाँ पे रखेंगे और इसको एक अच्छा सा
ये गले का घुमाव बना दिया दोस्तों नेक का। और उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे बिंदु लगाएंगे, यहाँ से जहाँ आप शो कर रहे हैं यहाँ से 1 इंच के अंदर पे एक मार्किंग करेंगे दोस्तों, 1 इंच के अंदर, सॉरी 1 इंच, देखिए यहाँ पे शो कर रहा है 1 इंच, ये यहाँ से यहाँ 1 इंच, ठीक है, 1 इंच का हमने मार्किंग कर लिया है दोस्तों। और इसको भी दोस्तों हम क्या करेंगे, एक सीधी रेखा खींच लेंगे और ये लाइन को हम सीधा ले जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। ये लाइन दोस्तों हम यहीं पर रखेंगे, इसको मैं एक्स्ट्रा काट दे रहा हूँ जो भी है। ये हमारा वेस्ट लाइन है दोस्तों, ठीक है, ये हमने लगा दिया है मार्किंग, ठीक है। ये लाइन हमने बढ़ा दिया है, इसको सम रेखा मार दिया, सम रेखा में इसको भी मैच कर दिया दोस्तों, ठीक है। ये वेस्ट लाइन है और यहाँ से दोस्तों और एक लाइन मारेंगे हम, देखिए ये एक लाइन मारेंगे, इतना रहेगा दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूँ लाइन, ये जो लाइन मारना है दोस्तों, ये लाइन मारना है दोस्तों। देखिए जो हैवी कमर वाले लोग रहते हैं, जिसका चेस्ट कम होता है और वेस्ट ज़्यादा होता है, तो अगर बेसिक देखा जाए, इसका यही एक दोस्तों फार्मूला है कि अगर किसी का सीना कम है और पेट ज़्यादा है, तो वो एक तरह से बड़े पेट वाला या महोदय में आ जाता है वैसे, ठीक है, महोदय पैंट में आता है या महोदय आदमी में आता है जिसका पेट बड़ा हो। तो उसका कैसा है, अगर बेसिक देखा जाए तो चेस्ट से कमर करीब 4 इंच कम होता है दोस्तों। तो वो नॉर्मल व्यक्ति होता है जिसका चेस्ट से कमर 4 इंच कम हो या चेस्ट से कम ही कमर हो, तो वो नॉर्मल व्यक्ति में आता है, ठीक है। अगर चेस्ट किसी का कमर बड़ा है तो वो महोदय में आता है, मतलब बड़े पेट वाले में आता है। तो दोस्तों अगर देखा जाए ये 45 इंच चेस्ट है, इसका 45 इंच चेस्ट है, जिसके सामने वेस्ट है 48 इंच, वेस्ट है 48 इंच। तो 45 इंच चेस्ट के वाले का कमर नॉर्मली होना चाहिए 41 इंच, ठीक है, 41 इंच होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे है 48 इंच कमर। तो इसका मतलब अगर दोनों का गैप देखेंगे दोस्तों, करीब करीब 7 इंच का अंतर है। 41 होना चाहिए कमर, लेकिन यहाँ 48 है। तो ये जो है दोस्तों करीब करीब 7 इंच का अंतर है। 7 इंच का अंतर जो है दोस्तों, अब वो जो 7 इंच का अंतर है, देखिए यहाँ पे मैं 7 इंच लिख दे रहा हूँ, 7 इंच का अंतर है, मतलब 7 इंच एक्स्ट्रा है, ठीक है, 7 इंच का अंतर है। तो ये जो मैं यहाँ पे शो कर रहा हूँ कितना रखना है वहाँ पर, अब ये जो आप समझिए 7 इंच कहाँ से आया, 7 इंच जो एक्स्ट्रा है, जो पेट का जो राउंड कवर कर रहा है वो है 7 इंच, ठीक है। ये दोस्तों रखना है हमको 7 इंच का चौथा भाग रखना है दोस्तों, 7 का चौथा भाग रखना है, भागे 4 करेंगे तो होता है 1.75, ठीक है। तो इसको हमको रखना है 1.25 इंच, 1.75, ठीक है। यही हमारा पेट को जो कवर करता है दोस्तों, जो एक्स्ट्रा होता है पेट वालों के लिए, आप समझ गए। तो ये 1.25 इंच रख दिया, जो 7 इंच बेसिक होता है। 45 इंच अगर किसी का चेस्ट है तो 41 इंच होना चाहिए कमर, लेकिन यहाँ 48 है। तो 48 और 41 का जो अंतर है करीब 7 इंच का अंतर है। तो 7 इंच का चौथा भाग रखा है हमने 1.25 इंच, ये रख दिया है दोस्तों। इस लाइन को दोस्तों हम इसमें मिला देंगे, यहाँ से उठा के ये लाइन को यहाँ से क्रॉस लेके ये इसमें मिला दिया, ठीक है। इस लाइन को इसमें हम मिला दिए। इसमें मिलाने के बाद दोस्तों फिर क्या होता है कि ये जो हमारा, देखिए ये यहाँ से फिर एक सम रेखा खींचना है दोस्तों, कहाँ से, बॉटम का जो लाइन होगा वहां तक। मान लीजिए मैं ये बॉटम का लाइन भी मार दे रहा हूँ, ये सीधा सीधा,
ठीक है, इसको मैं काट के निकाल दे रहा हूँ। ठीक है, अब यहीं से हमने सीधा स्केल मार दिया दोस्तों, और ये जो लेंथ का लंबाई है पट्टी लाइन ये मिला दिया दोस्तों, ये हमने यहाँ पे मिला दिया। अब क्या करेंगे दोस्तों, और इस लाइन को भी हम यहाँ से ले लेते हैं, ये यहाँ मिला देंगे। ठीक है, ये मिला दिया हमने दोस्तों। ये देखो क्या होता है, ये जो लाइन है दोस्तों, इस लाइन को आपको पट्टी रख के सीधा सीधा लेके जाना है दोस्तों, सीधा लेके जाना है, एकदम पट्टी रख के सीधा मारना है। फिर से देखता हूँ, दिखाता हूँ आपको दोस्तों। मान लीजिए ये लाइन को यहाँ से आप पट्टी रखेंगे, यहाँ मैच करते हुए जहां भी आता है सीधा, एकदम सीधा। ठीक है, मान लीजिए यहाँ आ गया, देखिए यहाँ से पट्टी और यहाँ मैच करके जो भी लाइन सीधा जा रहा है ये सीधा मार लेना है दोस्तों। ठीक है, ये सीधा मार लेना, ये सीधा जो वहां तक गया है, और इस लाइन को हम आगे तक और बढ़ा देंगे, इसमें मैच कर देंगे दोस्तों। ठीक है, ये एक्स्ट्रा वाला निकाल दे रहा हूं मैं। ठीक है, आप समझ, ये लाइन सीधा मारना है आपको दोस्तों। बहुत ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा, स्टेप सभी स्टेप फॉलो करिएगा आप। हाँ, साइज कुछ भी हो, मेजरमेंट कुछ भी हो, खाली आपको जो फार्मूला है वही रखना है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप फार्मूला को ही रखना है। तो साइज कुछ भी हो, साइज आपका जो भी सामने वाले का मेजरमेंट हो, जो भी आपके पास मेजरमेंट हो, अब खाली ये चौथा, पांचवा, आठवां, 10वां, 12वां स्टेप क्या घुमाना है, कहाँ 1 इंच रखना है, आधा इंच रखना है, वही आपको फॉलो करना है दोस्तों। ठीक है, तो अब देखिए ये हमने लाइन मार दिया है दोस्तों। अब ये देखिए ये कितना आ रहा है, करीब 3.5 इंच करीब आ रहा है। इसके आधे पे दोस्तों एक हम डाट मारेंगे, मतलब मार्किंग करते हैं, ये आधा हो गया। ठीक है, ये दोस्तों हम आधे पे एक लाइन मार दिया है। फिर हमको यहाँ से एक लाइन उठाना है दोस्तों, ये यहाँ से लाके और इसके आगे 1.5 इंच। ठीक है, इसके आगे 1.5 इंच तक बढ़ाना है। मैं इसको पहले, आप समझ गए, ये तो यहाँ पे मैं मिला दिया लाके। मान लीजिए यहाँ से उठाया लाइन, ये वाला यहाँ ले सेंटर में मिला दिया, इससे 1.5 इंच और आगे तक लेके जाना है। मैं यहाँ पे 1.5 इंच वापस मार दे रहा हूँ दोस्तों। 1.5 इंच यहाँ पे आ रहा है, तो 1.5 1.5 इंच तक आगे लेना है दोस्तों। ठीक है, ये आगे ले लिया मैंने, 1.5 इंच तक आगे ले लिया है। अब उसके बाद हम दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ से जो लाइन मिलाएंगे, यहाँ से ये इसमें मिला देंगे। ठीक है, इसमें मिला दिया हमने। यहाँ पे दोस्तों फिर एक पॉइंट लगाएंगे जहां से फर्स्ट बटन आता है दोस्तों, तो ये करीब करीब 3.5 इंच पे लगाएंगे। देखिए ये यहाँ से लेते हैं, देखिए यहाँ से लेते हैं 3.5 इंच, 3.5, या इच्छा अनुसार आप कम ज्यादा भी कर सकते हैं, ये डिपेंड आपके ऊपर है कितना नीचे बटन लगाना। ये लाइन हम यहाँ पे इस तरीके से मार लेते हैं दोस्तों। ठीक है, थोड़ा आगे तक। ठीक है, ये लाइन हम यहाँ पे मार ले रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे मार दिए दोस्तों। और ज्यादा बड़ा ये लाइन नहीं मारना दोस्तों, करीब 1 इंच का ही मारना है। तो ये मैं फिर से कर दे रहा हूँ, 3.5 इंच, 3.5, 1 इंच का ही लाइन मारना है दोस्तों। ठीक है, 1 इंच मारने के बाद 1 इंच का लाइन मार दिया, वहां सट गया दोस्तों। ठीक है, ये लाइन मारने के बाद हम अब क्या करेंगे, ये जो बिंदु पहले मारा था यहाँ से लेके लाइन उठा के दोस्तों हम इसमें मिला देंगे। ये जो 1 इंच का भी मारा मैं, ठीक है, यहाँ मिला दिया दोस्तों, यहाँ, और यहीं से उठा के दोस्तों हम इसमें भी मिला देंगे। इस तरीके से इसको हल्का सा दोस्तों कर्व कर देंगे,
हल्का सा, ठीक है। इस तरीके से हमने यही मिला दिया दोस्तों, ठीक है, ये मिलेगा। अब इसको दोस्तों यहाँ पे एक मार्क करना है, जहाँ से ये सेव होके आएगा ऐसा। तो इसका फार्मूला मेजरमेंट कैसे है दोस्तों, इसको आपको क्या रखना है, देखिए जो कमर है दोस्तों 48 इंच, कहने मतलब ये टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल 48 का आधा प्लस 2 इंच होना चाहिए, ठीक है। 48 से आधा 2 इंच होना चाहिए। तो अभी टोटल कितना है देखिए दोस्तों, मान लीजिए कमर है 48, भागे 2 करते हैं और 24 हो गया। इसमें दोस्तों प्लस 2 इंच करेंगे, प्लस 2 इंच हो गया 26 इंच। तो दोस्तों ये टोटल 26 इंच होना चाहिए। अगर 26 से ज्यादा है तो उसको हम यहाँ पे कम करेंगे, ये वेस्ट है दोस्तों, ठीक है। तो अब 26 इंच टोटल चाहिए हमको। अब हम माप लेते हैं कितना है टोटल। देखिए ये 175 और ये 26-25 है। तो हमको 26-25 दोस्तों ना, तो अब इसको दोस्तों यहाँ पे क्वार्टर इंच अंदर एक मार्किंग कर लेंगे, इस लाइन से यहाँ पे क्वार्टर इंच अंदर 0.25, ठीक है। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, देखिए छोटा सा मारा हुआ है, ठीक है। अब ये देखिए इसको मैं आपको दिखा देता हूँ माप के। ये टोटल ये हो गया 26 इंच हो गया, ठीक है। ये नहीं, देखो ये थोड़ा सा बाकी है तो ये कट कर दिया हमने, ठीक है। ये आप समझ गए। ये टोटल ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा कमर का आधा प्लस 2 इंच होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे इस लाइन से हम यहाँ पे 1.25 इंच का, यहाँ से 1.25 इंच। देखिए दोस्तों ये लाइन है हमारा बैक का, ठीक है, बैक के लिए लाइन है ना। तो फ्रंट का हम इसी में काट रहे हैं, तो फ्रंट यहाँ आएगा ऐसे। तो इस लाइन से, ये जो लाइन है इस लाइन से 1.25 इंच अंदर एक मार्किंग कर ले रहे हैं। देखिए 1.25 इंच यहाँ से जो शो कर रहा है 1.25 इंच अंदर आएगा, हाँ 0.75 ये हमने मार्क कर लिया। देखो ये यहाँ पे ठीक है। अब इसका हम घुमा बना दे रहे हैं जो साइड का होता है दोस्तों, ठीक है। ये देखिए इस तरीके से हम इसको घुमा बना दे रहे हैं, यहीं से उठाते हैं दोस्तों। और देखिए ये यहाँ लेते हैं, ठीक है। यहाँ लेते हुए हम इसको थोड़ा दिखा दें, यहाँ पे छोड़ दिए और इस लाइन को हम इस लाइन में मिला देंगे। देखिए इस तरीके से, देखिए ये पूरा दिख रहा है, ठीक है। यहाँ से 1.25 इंच लिया यहाँ से, और ये थोड़ा सा अंदर लिया, जो भी मेरे में आया था दोस्तों, आप समझ गए इस तरीके से। और ये हमारा जो लाइन आया दोस्तों, ठीक है, इस लाइन को हम आगे लेके ठीक है। देखिए बैक का हो गया, ये हमने मिला दिया दोस्तों। उसके बाद देखिए दोस्तों, उसके बाद क्या आता है कि आपको ये जो दिख रहा है लाइन, ये लाइन दोस्तों, ये लाइन, तो इससे करीब 1.25 इंच अंदर लाइन मारना है, ठीक है। इससे 1.25 इंच अंदर लाइन मारना। देखिए यहाँ से मैं माप रहा हूँ 1.25 इंच, 0.75 जो दोस्तों पॉकेट का सेंटर होगा, ठीक है। 1.25 इंच अंदर मारना है दोस्तों।
करीब, और इस लाइन से, ये जो वेस्ट लाइन है, इससे करीब 3.5 इंच या 3 इंच नीचे मारना है। फिलहाल तो मैं इसको यहाँ तक मार रहा हूँ, उसके बाद फिर 3.5 इंच का मार देना दोस्तों, 3.5 का इसके नीचे। ठीक है, अब समझ गए। इस लाइन से 1.25 इंच अंदर ये लाइन मारा हमने, यहाँ से 1.25 इंच अंदर कमर के लाइन तक लाया। कमर की लाइन नीचे करीब 3.5 इंच या 3 इंच मार सकते हैं, मारना है। ठीक है, ये हमने मार दिया दोस्तों। ये उसके बाद यहाँ पे दोस्तों हम, ये जो हमारा शेप है, इसी शेप के आकार में दोस्तों, सेम इसी आकार में हमको यहाँ पे लाइन मारना है। ये देखिए, जैसे मान लीजिए यही लाइन हमने उठा लाया, तो ये सेम यही आकार का चाहिए। ठीक है, अब ये सेम यही आकार हमने मार दिया है। अब इसको दोस्तों देखिए, ठीक है, अभी देखिए अब क्या करना है दोस्तों, हमको करीब 3.5, मतलब 3.5 इधर, 3.5 इधर। ठीक है, तो ये हमको ले लेना है। देखिए यहाँ से 3.5 ले लेता हूँ मैं, कट कर लेता हूँ इसको, 3.5 इंच, 3.5 ये ले लिया। ये हम काट के निकाल दे रहे हैं। ठीक है, उसके बाद यही इधर भी ले लेंगे, 3.5, इसको भी हम हटा दे रहे हैं। ठीक है, ये सेम हो गया दोस्तों, करीब 3.5 देखिए शो कर रहा है, 3.5। ठीक है, अब यहीं से हम एक लाइन मार लेंगे दोस्तों। ये जो हमने पहले मार रखा था इस पॉइंट में दोस्तों। ठीक है, ये हमने यहाँ पे मार दिया लाइन। उसके बाद दोस्तों यहाँ से समकोण में लाइन खींचना है। देखिए मारना दोस्तों यहाँ से इस पोजीशन में। ठीक है, समकोण में लाइन मारना है। ये लाइन मार दो, समकोण में लाइन मारो दोस्तों, यहाँ से यहाँ समकोण में। ठीक है, और उसके बाद दोस्तों हम क्या करेंगे, ये जितना है अपना गैप दोस्तों, रुकिए मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, ये जितना गैप है, देखिए यहाँ से यहाँ का जो गैप है, ये दोनों का जो गैप है दोस्तों, कितना है ये है अपना, जितना भी आ रहा है दोस्तों, देखिए करीब 1.25 इंच आ रहा है। तो ये दोस्तों 1.25 इंच पे ही, 1.25 इंच पे यहीं पे डाट आएगा दोस्तों। ठीक है, 1.25 इंच पे यही डाट आएगा ये। तो हमने एक लाइन मार ली है। अब उसके बाद इसी गैप पे यहाँ से ये जो हमारा आया है दोस्तों, ये जितना भी आया है उतने पे ये ले लेना है। ठीक है, एक करीब 1.75 ये हो गया। ठीक है दोस्तों, ये दोस्तों ये डाट है, ये जो हमारा एक्स्ट्रा हुआ, जो अब यहीं से पेट कवर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ये डाट हो गया दोस्तों। उसके बाद हम क्या करेंगे, आप समझिए गैपिंग जो लिया है ये इसका लिया है, जितना ये है ना दोस्तों। तो हम इसका घुमाव बना ले रहे हैं। देखिए ये यहाँ से लिया, फिर यहाँ से लिया, फिर यहाँ होते हुए हमने यहाँ मिला दिया। ठीक है, उसके बाद इधर का तो है ही है। अब इसको हम अच्छे से सेट कर लेते हैं दोस्तों। ये देखिए
ठीक है दोस्तों, ये हमने घुमा बना दिया। यहाँ पे देख रहे हैं, मैं इसको काट के दिखाता हूँ आपको। ये देखिए दोस्तों, ये कट हो गया है। ठीक है, ये इस तरीके से है। मैं आपको दिखाता हूँ। और ये है बैक। ये है दोस्तों बैक, ये इस तरीके से